शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के। और आज का क्लास है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, ये मैथ का पहला एक्सरसाइज है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्गमूल एवं घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पीपीटी में मिसमैच हो गया है। तो चलिए इसको हम सुधार देते हैं। किताब हमारे पास है, चलिए तो इसको हम सुधार देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि x इजिकल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 इंफिनाइट है और यहाँ पे रूट सब पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4। क्वेश्चन कुछ ऐसे है क्योंकि क्वेश्चन पीपीटी में से मिसमैच हो गया है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे। x बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करके है, अनंत तक है। तो आपको करना क्या, ये मत कहिए सर यहाँ पे 4 तक दिखाई दे रहा, 3 ही लिखे। कोई कर गया तो बहुत सारा आता है। इसको बनाने का तरीका क्या है कि तो गुणनखंड करेंगे 2 का, तो 2 गुणे 1 आएगा, 2 गुणे 1, ठीक है। तो 2 गुणे 1 आएगा। तो इन दोनों में देखिए, जब प्लस दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इसका गुणनखंड करने पर जो बड़ा आता है वही आंसर होता है इसका, ठीक है। तो x बराबर 2 यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर माइनस दिया रहता तो इसका आंसर होता 1, ठीक है। एक तरीका ये है। और एक और तरीका है बनाने का इसको। एक और तरीका क्या है कि हम इसको लेट कर, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जी बच्चों। क्वेश्चन है कि x बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, रूट अंडर। तो इसको बनाने का तरीका सिंपल सा है कि x का वैल्यू जो होता है x का x, और जो संख्या दिया रहता है उसमें से एक संख्या, ठीक है। देखिए ये अनंत तक गया हुआ है, तो एक और 2 लिख देने से भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ये टोटल कितने के बराबर है? तो टोटल x के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है। अब लिखेंगे रूट था तो रूट चढ़ा देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस x है, रूट अंडर ये स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 2 प्लस x, ठीक है। तो x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तब इसको तोड़ेंगे, इसको 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का मान 2 और x, ठीक है, 2 हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेना था तो आपका आ जाता है x माइनस 2 और ये हो जाता है x प्लस 1 आ जाता है, ठीक है, 0 के बराबर। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है तो x का मान माइनस 1। ऑप्शन में ऑप्शन आपका था 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 माइनस में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का भी जो होता है क्वेश्चन हाइड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन होगा यदि यदि 32.4 बट्टा रूट x बराबर 2 हो तो x का मान लिखे, x का मान लिखे, आपको x का मान लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करेंगे। x का मान निकालेंगे कैसे? तो देखिए इसको हल करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे 32.4 और ये है x, रूट अंडर इसमें भी है, रूट अंडर इसमें भी है और 2 का 2 है। ऑप्शन सही इसमें है। तो देखिए दोनों में रूट है तो दोनों के बदले एक रूट लिखते हैं 32.4 और ये है x, दोनों के बदले एक रूट और ये 2 का 2। रूट को उधर भेजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 32.4 और x और 2 उधर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, यानी कि 32.4 बटा x और ये है 4, 4 से घटाइए 4 8 32, 4 का 4, ठीक है।
तो 8.1 बटा x इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1, यानी साथियों इसका आंसर होगा 8.1। और ऑप्शन में 9 है, 0.9 है, 0.09 है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी जो होता है, क्वेश्चन इसमें गायब है, तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं। दो चार क्वेश्चन मिस, एकदम मिसरीड जैसा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 336.1 बटा 1024। ठीक है, 1024 है। तो चलिए साथियों इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको वर्गमूल निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 36.1 और 1024। तो देखिए 1024 है कि 124 है जी, 102 है, दशमलव यहाँ है जी। ठीक है, यानी कि दशमलव आपको मिलेगा यहाँ पे। लिख देते हैं फिर से, 36.1 36.1 और 102.4 है। तो कह रहा है ये किसके बराबर है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो हल कैसे करेंगे। 36.1 और 102.4 है, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 361.1024। ये दो है 1024, तो 361 का वर्गमूल होता है 19 और 1024 का वर्गमूल होता है 32। ठीक है, 19 और 32। तो ऑप्शन में देखिए तो 19 और 32 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो होता है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। और साथियों एक और बात बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है सब अरिहंत के क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास बुक हो तो उसका सहारा आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 75.24 रूट अंडर प्लस है अंडर x बराबर 808.71। आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 75.24 प्लस x ये हो जाएगा रूट अंडर, और ये हो जाएगा 871, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 75.24 प्लस x और ये 871 दो हाली गुना होगा, 8.71 871 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, तो जब हल करेंगे तो क्या होगा कि 871 8.71 गुणे 8.71 गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद आप घटा दीजिएगा 75.24। जब घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 0.624। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घटाव आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग आपको बताना है साथियों। ठीक है, तो आप इसके लिए करेंगे क्या कि जो भी संख्या दिया जाएगा 294 है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। अब 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 से करेंगे तो 7 त्रिका 21, यानी गुणनखंड करने के बाद आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो देखो ये तो वर्ग है, लेकिन ये दोनों वर्ग नहीं है। इसको वर्ग होने के लिए
और आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, तो और आपको गुणा करना पड़ेगा 2 और 3 से, तब न जाकर ये दोनों जोड़ा होगा, अब वर्ग हो जाएगा। यानी किससे आपने गुणा किया, 2 और 3 से, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2205 को छोटी से छोटी किस कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आपको। आपको क्वेश्चन है 2205 कर किससे भाग दे कि प्राप्त भागफल जो होता है पूर्ण वर्ग हो जाए, या तो भाग विधि से बनाओ या फिर गुणनखंड से। तो 5 से भाग लगाओ, 5 चौका 20, 5 चौका 20, आप 5 एकम 5, फिर आप 21 से लगाओ, 21 एकम 21, यानी देखो ये दोनों जोड़ा है लेकिन ये जोड़ा नहीं है। यानी कि अगर देखो 5 गुणे 21 गुणे 21 पर कैसे भाग दे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो अगर आप 5 से भाग दे देते हो तो 5 खत्म हो जाएगा और ये 21 से 21 हो जाएगा 441। ठीक है, यानी कि आपको किससे भाग देना है, आपको भाग देना है 5 से भाग देना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन में समस्या ये है कि आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्वेश्चन पहले आपको हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन एक अपने से हम लिख देते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि यदि 1 प्लस 25/144 रूट अंडर बराबर 1 प्लस एक्स बाई 12 हो तो एक्स का मान निकाले। एक्स का मान निकाले, ऑप्शन हम लिख देते हैं निकाले। ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन होगा 1, बी नंबर ऑप्शन होगा 2, सी नंबर ऑप्शन होगा 5 और डी नंबर ऑप्शन होगा 9। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें टाइप नहीं था पीपीटी में तो अलग से ऐड कर दिया गया। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस 25/144 रूट अंडर 1 प्लस एक्स बट्टा 2 तो आप करेंगे क्या, पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 144। चलिए हल कीजिए, तो 144 प्लस 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो लघुत्तम लेंगे 12, तो 12 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 और 25 169, और ये 144 और ये 12 प्लस एक्स बटा 12। ठीक है, रूट अंडर है 169 का वर्गमूल 13 और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। और इधर क्या है 12 प्लस एक्स बटा 12, 12 से 12 कैंसिल, 13 बराबर 12 प्लस एक्स, तो 13 माइनस 12 बराबर एक्स, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। तो साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि इतना का घनमूल निकाले। कितना है जी इतना, 0.0003 और 5 को 0 है प्लस 1 है। कह रहा है कि इसका घनमूल निकाले, निकाल देंगे। आप जानते हैं बच्चों कि 0.01 है, इसको जब घनमूल से तोड़ेंगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/3। अब चलिए इसको सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। दशमलव को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो 10 के पावर हो जाएगा -6, 10 के पावर -6 और पावर कितना है 1/3, 3 दूना 6, यानी कि 10 के पावर -2। माइनस को अगर हटाना होगा तो 1/10 के पावर 2, यानी कि 1/100। भाग देंगे तो दशमलव आएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 0 देंगे तो 100 होगा, 100 एकम 100, यानी इसका आंसर आएगा 0.01 आएगा, यानी आंसर होगा इसका बी। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 8 के पावर 2/3,
8 के पावर 2/3 है का मान बताइए कितना होगा। तो 8 के पावर 2/3 है, तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब पहले से है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, आंसर हो जाएगा जी 4। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने की समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 हो तो बताइए एकत्रित किए हुए समूह में कितने छात्र थे। तो माना छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, छात्रों की संख्या बराबर x। क्वेश्चन सही है ना जी? क्वेश्चन ठीक है, चलिए जी। तो छात्रों की संख्या x, एकत्रित धन, एकत्रित धन कितना है जी? तो जितना है उतना ही जो होता है पैसा दिया गया, यानी x, यानी x² पैसा हो गया। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² पैसा में है और कितना रुपया हो रहा है जी? 59.29 रुपया। ठीक है, तो ये पैसा में है, रुपया में, तो बदल देंगे x², ये भी पैसा, और इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, यानी 29 पैसा, ये भी पैसा, पैसा से पैसा खत्म, यानी बचा x। तो x निकालेंगे तो 59.29 आएगा, और ये किसका वर्गमूल होता है? 77 का वर्गमूल होता है। यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी जी? टोटल छात्रों की संख्या 77 थी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कह रहा है कि 7 + √5 और 7 × √5 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना है जिसका, ठीक है, हल करने के बाद वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, a² - b²। एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो ध्यान से देखिए, एक बार प्लस से एक बार माइनस है, तो a² - b² होगा, तो a² - b² होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और रूट से 5 खत्म हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 49, और ये 9 × 5 = 45। वर्गमूल निकालना है जिसका, ठीक है, वर्गमूल। तो घटाएंगे तो √4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तब आप मेरे इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर पूर्ण, ठीक है, क्या घटाएं कि परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो? संख्या क्या है जी? संख्या है 0.0000326 है। क्या घटाएं? तो देखिए 336 का 26 का पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 336 का 26 का नहीं होता है, लेकिन 324 का होता है। तो इसमें से क्या घटा दे? 24 का। ठीक है, क्या घटा दे? नहीं, 22 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन को, रिवाइज। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो कह रहा है क्या हो, तो देखिएगा वर्गमूल 324 का निकलता है, और 3 क्या घटाना पड़ेगा इसमें से? तो घटाना पड़ेगा 0, और फिर यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, और घटाना पड़ेगा ना 2। ठीक है, अगर इतना घट जाएगा तो ये घट के आएगा 0.0000324 आएगा। ठीक है, इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं कैसे? तो 324 1
1 2 3 4 5 6 324 का कितना होता है 18 और इसका हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 0 18 बटा इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश किसके बराबर है। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन इसमें आपको लिख के देते हैं बाबू। क्वेश्चन इसका है 25 बटा इतना समथिंग करके दिया है, ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं। चलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम लिख के देते हैं, आप लोग उसको देखिएगा। 35 बटा 77 करके तो कुछ है नहीं यहाँ पे, नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे तरफ से। छत्तीस सौ को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो। ठीक है, आपको बताना है कि जो भागफल है पूर्ण घन आना चाहिए। क्या घटाया जाए बताइए, आपको किससे भाग दिया जाए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम 3600 को खंड करेंगे। ठीक है, 3600 का खंड करेंगे और 3600 का खंड करेंगे, देखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है। 3600 है, 2 से करेंगे तो 1800, 2 से करेंगे तो 900 और 2 से किया जाएगा तो कितना आएगा 4500, 450। ठीक है, 36 का था 1800, 3600 था ना, 1800 और 2 से किया जाए तो 900 और 2 से किया जाए तो 550। ठीक, फिर 2 से किया जाए तो 225, अब 5 से किया जाएगा 5 चौक 20, 50 25, 5 से 5 9 45, 3 से 3 3 9, यानी कि खंड करने पे आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, अब 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये आपको आ रहा है घनमूल बताना है। तो घनमूल में दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकलता है, तो बस ये निकल जाएगा और ये सब अंतर रह जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, तो 5 दूना 10, 5 50 25 और दूना 50, 5 और ये 3 3 का 9 9 50 45, यानी आएगा कितना देखिएगा। ये इसका तो निकल गया, लेकिन बाहर कौन फंस गया, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 50 25 दूना 50 और 9 50 45, 450, यानी 450 से भाग दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 बटा कितना है जी, 50 बटा x। इस पीपीटी में बहुत सारे क्वेश्चन मिसमैच हुआ है। 50 बटा x है। ठीक है, पचास बटा x, 50 बटा x, 50 बटा x और x बटा 12.5 हल करना है। तो 50 बटा x इक्वल टू x बटा 12.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और गुणा करेंगे तो देखिए 0 से 0 दशमलव खत्म, तो 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एक्स स्क्वायर, ये 25 का वर्गमूल होता है जी साथियों, तो ये कैंसिल हो गया, x बराबर 25। ठीक है, x बराबर 25, ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन इसको हटा दीजिए और 25 कर दीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के वर्ग का 3/5 इतना है तो संख्या निकालिए। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 इतना है तो संख्या निकालिए। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। कह रहा है कि संख्या के वर्ग का,
संख्या के वर्ग का 3/5 कितना है जी? 126.15 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हल करिए। 3 से कटाइए। 3 चौका 12, 3 दूना 3 एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 25 का 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 चौका 20 और 1 21। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और ये कितना हो रहा है जी? तो इसका अब एक्स निकालेंगे तो आएगा 21 2 से 12.5 रूट। ठीक है, तो 2 से 12.5 ये लगभग आएगा 14.5 का वर्गमूल होगा। यही आना चाहिए आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, वर्गमूल इसी का होता है। वर्गमूल निकालना सभी को बताए थे हम। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से इतना में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन दिया है क्या? ये क्वेश्चन बुक नहीं। ठीक है, 1764। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इतना से जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ये है 680621। वर्गमूल निकालिए। 68 है तो 8 से 8 अठाई 64 कट गया। और ये 4 8 8 16 06 3 मट में जाएगा। 3 3 3 3 18 19 में जाएगा। 2 मट में ले जाइए। 2 दूना 4 6 दूना 12 का 2 2 2 2 1 3 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे आ रहा है कितना? 10 में से 2 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उतारेंगे 21 4 6 1 तो कितना मत पे जाएगा जी? इसको कटाएंगे हम तो 5 से करते तो 50 25 के 5 और ये देखिए 50 25 के 5 5 2 20 2 22 के 2 2 2 2 6 35 6 35 और 2 32 इसको घटाया गया है तो आया है 82। ठीक है, 82 21 है और ये 16 165। ठीक है, 5 50 25 के 5 5 5 5 50 25 के 5 5 चौका 20 20 और 2 22 22 के 2 बचा 2 6 25 30 5 आ जाता है 1665 है तो 5000 हो जाएगा और 3000 8000 50 25 के 5 तीसरा। ठीक है, 32 का 2 और ये 8 का 8 कैंसिल हो गया। यानी कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। अगर -4 इसमें रहता तो ऑलरेडी भाग लग जाता। यानी आंसर हो जाएगा कितना? 4। ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन। चलिए, तो इसी के साथ साथ जो होता है वर्गमूल का ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया। इसके पहले आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया गया था और अब जो है इसके पहले हम लोग थ्योरी देखे थे और थ्योरी के बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ गए। तो जितने भी लोग इस थ्योरी को पढ़े थे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।